रेनू, तुम्हें देखकर रुका नहीं जा रहा। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे। एक छोटे से गांव किशनपुरा में रमेश और उसकी बीवी रेनू रहते थे। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। रमेश अक्सर अपने काम के सिलसिले में गांव से बाहर रहता और जब वो गांव से बाहर जाता तो रेनू को उसके मायके छोड़ देता। रेनू भी रमेश के साथ बहुत खुश थी और एक दिन, सुनो जी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाने का सोच रही थी। माँ की बड़ी याद आ रही है। बहुत दिन हो गए हैं इस बार मायके ही नहीं गई। अरे अभी पिछले महीने ही तो गई थी तुम। अचानक माँ की याद क्यों आने लगी? सब ठीक है ना? हाँ, घर पर तो सब ठीक है, लेकिन ऐसे ही मन कर रहा है कि मायके हो आऊं। हाँ, तुम्हारा मन कर रहा है तो कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, लेकिन 15-20 दिन में मुझे बाहर टूर के लिए निकलना ही है। हो सके तो तब चली जाना। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे कल ही मायके जाना है। माँ का फोन आया था। माँ थोड़ी परेशान लग रही थी, तो सोच रही थी कि अगर तुम मुझे कल सुबह ही छोड़ देते तो 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, अब तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम मायके हो आओ, और अगर कुछ भी होता है तो मुझे ज़रूर इत्तला करना। दूसरे दिन रेनू अपने 2-4 दिनों के कपड़े लेकर मायके के लिए रवाना हो जाती है। जब रमेश घर पर अकेला होता है, वो अपना खाना पीना खुद ही बनाता है। तभी रमेश के पास उसके दोस्त का फोन आता है, जिसका नाम सुभाष होता है। रमेश सुभाष से बातों ही बातों में सारी बातें कह देता है। रमेश और सुभाष कॉलेज के पुराने दोस्त थे और रेनू भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। रमेश ने रेनू से लव मैरिज की थी, लेकिन सुभाष भी रेनू को पसंद करता था और अभी रेनू और रमेश की शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे और उसने अभी तक शादी नहीं की थी। रमेश सुभाष से बात करते हुए, अरे भाई सुभाष, अभी तो यही गांव में ही हूँ यार। मुझे तो यहाँ गांव में ही अच्छा लगता है। अब हर महीने कभी इस शहर तो कभी उस शहर। रेनू को भी गांव में ही अच्छा लगता है। कभी कभी तो वो भी मेरे साथ चलती है और जब नहीं जाना होता है तो वो यहीं अपने मायके चली जाती है। यहाँ सब कुछ शुद्ध है, इसलिए हम लोगों को तो गांव में ही रहना पसंद है। और तू बता, आजकल कहाँ है? कहीं नहीं यार, दिल्ली में ही हूँ आजकल। मैं भी गांव को बड़ा मिस करता हूँ। आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है तो सोच रहा था कि कहीं घूम कर आते हैं। चलते हैं ना? अरे कहीं और क्यों, मोहनपुरा ही आजा। मेरा गांव तुझे पता है कितना खूबसूरत है। दोनों यार मिलकर बड़े मजे करेंगे। क्या बात कर रहा है यार, ये भी सही रहेगा। इससे बेहतर क्या ही होगा। और रेनू कहाँ है आजकल? अरे रेनू तो अपने मायके गई हुई है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो मायके चली गई। मैंने भी जाने दिया कि कुछ दिन वो भी अपनी माँ के साथ रह लेगी। तुम ये बताओ, तुम कब आ रहे हो? मैं तो कहता हूँ कल ही आ जाओ। ठीक है, मैं कल ही निकलता हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई बिजनेस टूर तो नहीं होने वाला है ना अब? नहीं, अब तो 15 दिन बाद ही होगा। अब जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो मैं कल शाम तक मोहनपुरा पहुँच जाऊँगा। फिर मिलते हैं। हाँ भाई, बड़ा मज़ा करेंगे, बहुत दिनों बाद। बस आता हूँ जल्दी। उसके बाद सुभाष रमेश के घर आ जाता है और रमेश और सुभाष 2 दिन तक पूरा गांव घूमते हैं। फिर अचानक से रमेश के पास उसकी कंपनी से फोन आता है और उसी समय उसकी बीवी रेनू भी अपने मायके से आ चुकी होती है और वो भी अपने पुराने दोस्त सुभाष को देखकर खुश हो जाती है और उससे कहती है, तुम कब आए और अचानक यहाँ मोहनपुरा में कैसे? तुम तो शहर में रहने वाले इंसान थे हमेशा से। अरे नहीं, बस अब समझ में आने लगा है कि गांव से बेहतर कोई जगह नहीं। चलो अच्छी बात है। रमेश, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि सुभाष आया हुआ है। अरे नहीं, इसने तो मुझे भी सरप्राइज कर दिया। कहा कि मैं आ रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने भी कहा कि आ जा। फिर मैंने सोचा कि अगर तुम्हें फोन करके बता दिया तो तुम दौड़ी दौड़ी यहाँ चली आओगी, इसलिए तुम्हें भी परेशान नहीं किया। ये बताओ, माँ की तबीयत कैसी है? हाँ, एकदम अच्छी है।
बस मुझे ही थोड़ी बेचैनी हो रही थी तो मैं चली आई। इतने में रमेश का फोन आता है और वो रीनू और सुभाष से कहता है, अच्छा, एक प्रॉब्लम हो गई यार। ऑफिस से फ़ोन आया कि कल ही मुझे मुंबई निकलना है। मुंबई? अचानक से? पहले तो 15 दिन बाद का टूर था। लेकिन अभी जाना होगा। क्या यार रमेश, तूने कहा था कि तू फ्री है और ये देख अब तू जा रहा है। अरे कोई बात नहीं सुभाष, इसे अपना ही घर समझ। मैं नहीं तो क्या हुआ, रेनू तो है, तुम्हें घुमाने के लिए वही काफ़ी है। तुम यहाँ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे लेकिन रमेश, तुम यहाँ नहीं हो तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों रेनू, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सुन लिया, अब तुम यहाँ आराम से रहो, ठीक है? मुझे निकलना होगा कल ही। लेकिन रेनू के मन में थोड़ा संकोच होता है और अगले दिन जब रमेश मुंबई के लिए निकल रहा होता है तो वो रमेश से कहती है, रमेश तुम भी ना, मैं यहाँ अकेली हूँ और तुमने सुभाष को यहाँ रोक लिया। ये अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे? अरे रेनू, तुम भी कैसी बातें करती हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अपने दोस्त पर भी। तुम भी ना। चलो अब मुझे जाना होगा। रेनू रमेश की टूर की तैयारी करने लग जाती है और रमेश अपने मुंबई के टूर पर निकल जाता है। अब घर में रेनू और सुभाष अकेले होते हैं। तभी सुभाष रेनू को अपनी कॉलेज की बातें बताने लगता है और कहता है, क्या दिन थे ना रेनू, वो कितने अलग, एकदम जादू भरे। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। काश मैं तुम्हें उस वक्त समझ पाता कि तुम जैसी लड़की को चकाचौंध नहीं, शांति पसंद है, तो आज तुम मेरी होती। प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो मैं तुम्हें वाटरफॉल घुमा कर लाती हूँ। हमारे गांव में एकदम नेचुरल वाटरफॉल है। रेनू, तुम्हें देखकर रुका नहीं जा रहा। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आज तक समझ नहीं आया मैंने शादी क्यों नहीं की, लेकिन आज तुम्हें देखकर लगने लगा है कि शायद तुम मेरे दिल दिमाग से कभी जा ही नहीं सकी, इसलिए मैंने शादी नहीं की। प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड, समझो मुझे। तुम भी तो मुझसे प्यार करती थी ना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? रमेश मेरा पति है और उसके बिना मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। हाँ, वो वक्त कुछ और था, लेकिन आज वो मेरे लिए सब कुछ है। दोनों इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से दरवाजे पर रमेश आ जाता है और कहता है, रेनू, सुभाष, अरे तुम लोग कहीं घूमने नहीं गए? क्या मौसम हो रहा है यार, और तुम लोग घर में ही हो। मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों बाहर बढ़िया गांव घूम रहे होंगे। लेकिन रमेश, तुम्हारा टूर? दरअसल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मेरा टूर तो 15 दिन बाद ही है। डिपार्टमेंट को लगा कि अभी है और फिर मैं वापस आ गया। अच्छा ही हुआ। चलो अब हम तीनों घूमने चलते हैं। तभी सुभाष कहता है, आज तो घर पर ही पार्टी करते हैं। बाहर मेरी गाड़ी में सारा सामान भी रखा हुआ है, जो कि मैं निकालना भूल गया था। ये गांव इतना खूबसूरत था कि मैं सब कुछ भूल गया। क्या यार सुभाष, तूने इम्पोर्टेंट सामान अभी तक नहीं निकाला? रमेश और सुभाष गाड़ी की डिक्की में से बहुत सारी बियर की बोतल्स निकाल कर लाते हैं और फिर वहीं बैठकर पार्टी करने लगते हैं। रमेश बहुत ज़्यादा पी लेता है और अपनी बालकनी से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको धक्का दिया। ये देखकर रीनू बहुत घबरा जाती है और उसे अस्पताल लेकर जाती है। वहाँ पता चलता है कि रमेश की आंखें चली गई है सर के बल गिरने से। रमेश को कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर एक सर्जरी के लिए बोलते हैं और रीनू सुभाष के ऊपर चिल्ला रही होती है, लेकिन अब भी सुभाष रीनू को यही कहता है, रमेश तो अंधा हो गया है, अब तुम मेरे साथ चलो, तुम जैसा कहोगी
मैं वैसा ही रहूँगा। और रीनू सुभाष को जोर से तमाचा मारती है और कहती है, तुम जैसा घटिया दोस्त होने से तो अच्छा है कि कोई दोस्त कभी हो ही ना। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ हम दोनों की जिंदगी से। रमेश की सर्जरी हो जाती है और उसकी आंखें फिर से वापस आ जाती है। रीनू रमेश को सारी बातें बताती है और रमेश रीनू से कहता है, रीनू मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस तरीके से तुमसे बिना पूछे सुभाष को घर पर नहीं बुलाना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं इतना भी नशे में नहीं था कि मैं लड़खड़ा कर नीचे गिर जाऊं। बालकनी से धक्का मुझे सुभाष ने ही दिया था, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोच सकता था कि वो इस हद तक जा सकता है। हाँ रमेश, हमारे गांव की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हमें हमेशा यहीं रहना है, हमें कहीं नहीं जाना यहाँ से। और मैं हमेशा हमेशा सिर्फ तुम्हारी हूँ। अगर आज तुम्हारी आंखें नहीं भी आती तो भी मैं तुम्हारी रहती। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई नहीं। और सुभाष तो बिल्कुल भी नहीं। लव यू रमेश, लव यू। और रीनू और रमेश फिर से उसी गांव में खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं।